हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको टीवीसी से भी डिनोट किया जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स दैट वेरी विद अ चेंज इन आउटपुट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च की जाती है प्रोड्यूसर के थ्रू, और ये कॉस्ट क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल लेते हो तो पैसे देने हैं, कॉस्टिंग लगेगी, और अगर रॉ मटेरियल नहीं लेते तो फिर प्रोड्यूसर को कोई कॉस्टिंग नहीं देनी। वैसे ही जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आ जाता है वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर कौन सी होती है? कैजुअल लेबर दिहाड़ीदार लेबर, ठीक है। तो दिहाड़ीदार बंदे लेके आओगे, काम कराओगे तो पैसे देने हैं, नहीं लेके आओगे तो नहीं देने। इसका मैं आपको एक हल्का सा टेबल एंड डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। क्वांटिटी मान लो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जब क्वांटिटी 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं तो उसकी कॉस्टिंग 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी वेरी करेगी, ठीक है। बट याद रखना है शुरू शुरू में ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है, और उसके बाद एकदम से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको जैसे ये 6 से बढ़ा तो 6 के बाद 8 से बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे ये 8 से बढ़ा के लिख देता हूँ। तो इसका जो कंक्लूजन है डायग्राम के थ्रू, अगर मैं वाई एक्सिस पे कॉस्ट लूँ और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लूँ, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होती है और शुरू में डिमिनिशिंग रेट होती है और बाद में इंक्रीजिंग रेट होती है, ठीक है। तो शुरू में डिमिनिशिंग रेट, बाद में इंक्रीजिंग रेट। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसलिए शुरू हो रही है कि जब क्वांटिटी 0 है, जब हमने कोई माल बनाया ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है। समझ गए बात? क्योंकि सिंपल वर्ड्स में जब हम कुछ बना ही नहीं रहे तो वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर रॉ मटेरियल खरीदेंगे नहीं, कुछ बनाया ही नहीं, हमने रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं, तो उसका कॉस्टिंग क्यों देंगे? समझ गए बात? तो शुरुआत में डिमिनिशिंग रेट और बाद में इंक्रीजिंग रेट, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको इसके ऊपर फुल चैप्टर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।